हर आंख, हर घर में रोने की आवाज़ें आई है और हर आंख आपदीदा हुई है। पूर्णम आंखों से सभी लोग घरों से बाहर आए हैं, क्योंकि यहाँ में मैं आपको बता दूं, क्योंकि आयतुल्लाह सईद अली खमनाई सिर्फ ईरानी सुप्रीम लीडर नहीं है, बल्कि ये विलायती फ़क़ीह है, ये मुज्तहिद है। जो भी दुनिया के अंदर शिया लोग हैं वो इनकी तकलीद करते हैं, चाहे आयतुल्लाह सईद अली खमनाई हो या आयतुल्लाह सईद अली सिस्तानी है, ये दोनों मराजिय हैं और उनकी तकलीद करते हैं। और ये मनाजिर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, लोग घरों से बाहर आए हैं, चाहे मर्द ख़वातीन हैं, ये उसी का नतीजा है, क्योंकि इनकी तकलीद में है। क्योंकि ये सिर्फ ईरानी सुप्रीम लीडर ही नहीं है, इसीलिए सभी लबैक कहते हुए आज घरों से बाहर आ रहे हैं। इमाम खमनाई की शहादत की खबर सुनते ही लोग जो है वो इस वक्त सोग मना रहे हैं, मातम कर रहे हैं, क्योंकि इमाम खमनाई जो है, लोग जो है वो एक मुज्तहिद से महरूम हो गए हैं। इसका यही है, क्योंकि लोग जो है वो अब अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया है और जिसमें इमाम खमनाई की शहादत हुई है, और इसीलिए जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में तमाम जम्मू कश्मीर के हर घरों से लोग बाहर आए हैं। और इस वक्त हम श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पे हुरेरा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अगर इस जानिब हम नज़र दौड़ाएंगे और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त यानी जुलूस निकाला गया है और यहाँ पे मातम कर रहे हैं, नवाखानी कर रहे हैं। अगर इस जानिब भी मैं नज़र दौड़ाऊँ तो हर जानिब जो है जुलूस निकले हैं। ये आप देख सकते हैं हुरेरा तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो मातम कर रहे हैं और लोग इमाम खमनाई के हक में और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे हुरेरा और आपको इन तस्वीरों से हम आशना करा सकते हैं कि किस तरीके से चाहे जवान है, बुजुर्ग है, बूढ़े हैं। और ये मैं हुरेरा आपको बता दूं, इस वक्त कोई घर में नहीं रहा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे नौजवान है, छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं, सभी इस वक्त घरों से बाहर आए हैं और हाथों में इमाम खमनाई के जो फोटोज हैं, तस्वीर हैं, वो उठाए हैं और हाथों में परचम हुसैन लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है इस वक्त, हर आंख जो है वो नम है। और हुरेरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर आंख नम है, हर कोई आंसू बहा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको हुरेरा बता दिया है कि ये मराजिय है, ये वली फ़क़ीह है और इनकी तकलीद में सभी होते हैं, चाहे दुनिया भर की शिया लोग जो हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं ये उसी का यहाँ पे इमाम खमनाई की याद में उनकी शहादत को यानी यहाँ पे बावर किया जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने शहादत दी है। क्योंकि हुरेरा ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब हम तारीख़ी इस्लाम पर नज़र दौड़ाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकर जो इमामत की कड़ी है उन्होंने शहादत दी है। और इमाम खमनाई ने पहले ही वाज़िया कर दिया था कि उन्हें कोई इन्हें खदशा नहीं है कि अगर उन्हें शहादत भी नसीब हो जाए, क्योंकि वो सिर्फ इस्लाम की बका के लिए लड़ रहे हैं। और इसलिए मुनीर बिल्कुल सही आपने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी कहा था कि वो शहादत तो पसंद करेंगे लेकिन दुश्मन के सामने कभी झुकेंगे नहीं, दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालेंगे। और आप देखिए कि आखिर वक्त तक, जिस वक्त वो शहीद हुए, जिस वक्त आयतुल्लाह अली खामनेई पर हमला हुआ, उस वक्त भी वो अपने दफ्तर और ऑफिस में मौजूद थे। मुनीर, लोगों पर गम का एक पहाड़ टूटा है, लोग मातम कर रहे हैं, लेकिन इन एहतजाजियों से इजराइल और अमेरिका के इस इक़दाम को लेकर कुछ रिएक्शन, क्या ये लोग बात कर सकते हैं? अगर मुमकिन हो तो इन लोगों से जरूर इस पर बात कीजिए। देखिए हुरेरा, जिस तरीके से आपने कहा है कि इमाम खमनाई की शहादत जो हुई है वो अपने घर में मौजूद थे, क्योंकि जो मुज्तहिद होता है, जो लीडर होता है, उनका शिवा नहीं है कि वो भाग जाए, वो छुप जाए। इमाम खमनाई ने कहा कि मैं कमांड करूंगा, भागूंगा नहीं, छुपूंगा नहीं, और वही हुआ कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे मरते दम तक मुल्क की कमांड संभाली है। और उस वक्त यानी वो घर में रहे हैं और छुप कर जो अमेरिका ने हमला किया है और इसराइल ने हमला किया है और बुज़दिलाना कार्रवाई जो की है अमेरिका और इसराइल ने, मगर इमाम खमनाई ने डट कर ये पैगाम दिया है कि वो भागते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं और वो निडर होकर खड़ा होते हैं। और यही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं उस एहतजाज में शामिल हैं और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया जा रहा है। जी
हाँ बिल्कुल मुनीर, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सदाएं बुलंद की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। हमारे संवाददाता आबिद हुसैन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, मुनीर से हमारी बात हो रही थी, सिर्फ बडगाम ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के आज कई बड़े इलाके हैं, कई हिस्सों में इस तरह के एहतजाज और प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जहां पर आप आबिद हुसैन मौजूद हैं, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि जिस तरह से मातम, और अभी एक जो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि कश्मीर की ही ये तस्वीर थी जहां पर मस्जिद में एक शख्स ऐलान करते हुए रोता हुआ वो ऐलान करता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत की पुष्टि हो गई है। यानी हर तरफ जम्मू कश्मीर में जहां जहां शिया समुदाय है वहां पर गम का माहौल एक तरह से बना हुआ है। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ये वाजह है। और मैं पहले आपको तस्वीरें ही दिखाऊंगा, क्योंकि वादी बर्फ है। जिस तरह से आप पहले ही बता रहे थे कि लोग जैसे जैसे दिन डालेगा लोग यहाँ जमा होना शुरू हो गए। ये देखिए नारेबाजी हो रही है, हम आपको ये नारेबाजी सुनाएंगे। ये आप देखिए, ये एम्बियंस। तो ये देखिए आप, क्योंकि ये जो बता रहे हैं कि है हमारी, यानी करबला से लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है। करबला में जिस तरह से हजरत इमाम हुसैन और उनके रफाका ने दीन इस्लाम की बका के लिए शहादत दी, और ये लोग उसी से इंस्पायर होते हैं। और आयतुल्ला सईद अली खामनेई, क्योंकि वो शाह थे, वो कह रहे थे वो शहीद होना कबूल करेंगे, न कि दुश्मन के सामने, यानी अमेरिका और इस्राइल के सामने वो झुकना पसंद करे। क्योंकि फलस्तीन के लिए वो लगातार, आपको मालूम है, माही रमजान का आखिरी जुम्मतुल विदा, और उसे दुनिया भर में। आबिद, आपकी आवाज बहुत क्लियर हम तक नहीं आ रही, दोबारा से हम आपके पास लौटेंगे। विजुअल आप दिखाते रहिए, वहां की जो तस्वीरें हैं बडगाम की वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, मातम कर रहे हैं, लोग एक तरह से गम में डूबे हुए। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। दो तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों की, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत हुई है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग निकले हैं, लोग मातम कर रहे हैं, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा बता रहे थे कि घर में आज घरों में कोई नहीं बचा है, सब के सब सड़कों पर उतरा है और अपने लीडर, अपने रहनुमा के मौत पर लोग एक तरह से शोक मना रहे हैं, लोग एक तरह से मातम में मौजूद हैं। मुनीर, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, काफी बड़ा जुलूस है जिसे हम देख पा रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग एक तरह से जुटे हैं। अमेरिका और इजराइल को लेकर भी इन लोगों में मुनीर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। मुनीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मुनीर तक हमारी आवाज नहीं जा रही, दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बडगाम की तस्वीर और दूसरी बांडीपुरा की तस्वीर और इसी तरह से गुलमर्ग में भी कुछ ऐसे हालात हैं जहां जहां पर शिया समुदाय के लोग हैं वहां पर लोग घरों से बाहर निकले हैं। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद और उनके मौत की पुष्टि होने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए, लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं और काफी इमोशनल मंजर एक तरह से नजर आ रहा है। अलम और दूसरे जो बैनर्स हैं उन्हें लेकर लोग घरों से बाहर निकले हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर एक तरह से निकल आए हैं। अपने रहनुमा की मौत के बाद ये लोग एक तरह से गम में डूबे हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत की जैसे ही खबर आई उसके बाद जम्मू कश्मीर की सड़कों पर लोग बाहर निकल आए। लोग एक तरह से सोग में डूबे हुए हैं, लोग एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी सख्त नाराजगी का इजहार ये लोग कर रहे हैं, यानी फूट फूट कर लोग एक तरह से रो रहे हैं।
और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की सोनावारी की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। सोनावारी में भी बड़ी संख्या में लोग, बडगाम की तरह से ही सोनावारी में भी लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले और लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए लोगों के हाथों में बैनर है, आयतुल्ला अली खामनई की तस्वीरें, बड़ी बड़ी पोस्टर लेकर लोग निकले हैं। लोगों के हाथों में अलम भी है और एक तरह से करबला का जो मंजर है वो लोग एक तरह से पेश कर रहे हैं। लोग एक तरह से काफी लोगों में नाराजगी है। लगातार इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तो सोनावारी की तस्वीर हमने आपको दिखाई, बडगाम की तस्वीर, और ये तस्वीर बहुत इमोशनल तस्वीर और इसकी आवाज भी हम आपको सुना रहे हैं जहां मस्जिद में बाकायदा ऐलान किया गया और वहां पर एक शख्स ने रोते हुए बाकायदा ऐलान किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई अब शहीद हो गए हैं। सुनिए। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि पहले घंटे के युद्ध में ही खामनई की मौत हो गई थी। घर में ही मारे गए थे खामनई। हमले के वक्त दफ्तर में थे खामनई। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, अब यह दावा किया जा रहा है कि पहले घंटे में जैसे ही युद्ध शुरू हुआ है, जैसे इजराइल ने हमला किया है, पहले घंटे में ही खामनई की मौत हो गई थी। घर में ही मारे गए थे खामनई। घर में ही उन्होंने जो अपना ऑफिस बना रखा था, दरअसल उसी दफ्तर में खामनई मौजूद थे और वहीं पर इजराइल ने एक तरह से अटैक किया था। कई मिसाइल एक के बाद एक आकर उस कंपाउंड में गिरी थी जहां पर खामनई का घर था और अपने घर के दफ्तर में, ऑफिस के एरिया में खामनई मौजूद थे जहां पर उनकी मौत हुई है। तो आपको बता दें कि हमले युद्ध के पहले घंटे में ही खामनई की मौत हो गई थी, यानी जैसे ही यह हमला हुआ है उसके फौरन बाद खामनई की मौत हो गई थी। अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त घर में ही खामनई मौजूद थे, बल्कि घर के उस हिस्से में थे जहां पर उनका ऑफिस था, जहां से बैठकर वो काम करते थे। उसी ऑफिस में खामनई मौजूद थे और वहीं पर हमला किया गया। और इमाम रेजा, आपको इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि इमाम रेजा में काला झंडा लगाया गया है। अरब देशों का बड़ा धार्मिक सेंटर है। ईरान ने बदला है अरब देशों का, यह बड़ा धार्मिक सेंटर माना जाता है। यानी इमाम रेजा में काला झंडा लहराया गया है। अरब देशों का बड़ा धार्मिक सेंटर है इमाम रेजा, और ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया है। यानी काला झंडा अगर इमाम रेजा पर लगा दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि दुश्मन के खिलाफ अब एक तरह से पूरी ताकत के साथ ईरान खड़ा होगा, यानी दुश्मन से बदला लिया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि इमाम रेजा में काला झंडा लहरा दिया गया है, लगा दिया गया है। अरब देशों का बड़ा धार्मिक सेंटर है इमाम रेजा, और ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया है। तो इस वक्त बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की शहादत के बाद अभी ईरान ने अमेरिका और इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि इमाम रेजा में काला झंडा लगाया गया है। अरब देशों का बड़ा धार्मिक सेंटर है इमाम रेजा, और ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई के मौत के बाद सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई थी। इमाम रेजा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर काला झंडा लगाया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ईरान की ही ये तस्वीर है, और ये काला झंडा जो लगाया गया उसकी तस्वीर भी दरअसल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हुए और लोगों ने नारेबाजी की है। लोग मातम में जुटे हुए हैं, शोक का माहौल है, और ऐसे में इमाम रेजा में काला झंडा लगाया गया है। उस झंडे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें कि इमाम रेजा में काला झंडा लगाने के बाद ईरान ने बदला लेने का भी ऐलान किया है। तो अरब देशों में शोक की लहर दौड़ गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की मौत के बाद अरब देशों में भी शोक की लहर दौड़ गई है।
और इमाम रेजा में काला झंडा लगाया गया है, फहराया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ईरान दुश्मनों से बदला लेने का ऐलान ईरान ने कर दिया है। तो खामनेई नहीं रहे और पूरे मशरिक़ वस्ता में गम की लहर दौड़ गई है। जम्मू कश्मीर में भी शोक की लहर दौड़ गई है। जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह लोग प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है।